Hello, everyone, and welcome back to another episode of Gaddi Buddy. I don't know which episode we're Yeah, on. We literally because have it's no been idea. quite a long time we have done a new episode of Gaddi Buddy, but here we are back to give you an update कि हम On कहाँ what? थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आया. It's been so long that हमने ये episode किया हो, so we thought कि थोड़ा catch up sort of episode हो जाए because the last time we did this episode and तब से लेके अब तक हमारी lives काफी change हो गई हैं. We have incorporated new habits. Yep, We are better humans I than don't know before. about that, but we feel like I am. that we are better human. Okay, so without any further ado, let's get started. सीट बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. गाड़ियां आजकल टीटी करना शुरू हो जाती हैं. For those of you who don't know, let's catch you guys up. I got a new car and Ishan is also अंग्रेज की औलाद. Ishan bought my car from me yes. and he also got a free parking space जो यहाँ पे ब्रेजा इसकी खड़ी रहती है. And then he drives the Venue जो कि ऑटोमेटिक है. So how's it been, Ishan, driving an automatic car? It's been great. बिकॉज दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड ऑटोमेटिक चलाने में मज़ा ज़रूर आता है, काफ़ी आता है. बट व्हेन आई सिट इन दिस कार विच इज़ माय ओल्ड ब्रेजा, तो मेरे Feels अंदर like home. फील्स लाइक होम. तो मेरे अंदर ऐसे जैसे रूह में ये दिस इज अ पार्ट ऑफ मी बेसिकली. माय कार इज अ पार्ट ऑफ मी, माय ओल्ड ब्रेजा. सो मेरे को ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ता एंड जस्ट 2 more minutes एंड मेरे को पूरा हैंग हो जाता है. फिर गाड़ी मेरे हिसाब से चलती है. क्योंकि जब आप अगर ट्रैफिक जाम में हो तो आपको क्लच बार बार रिलीज एंड ये सब वो करना पड़ रहा है, तो फिर पैर तो पूरा ही ऐसे लेग डे एक अलग टाइप का ही हो जाएगा ना. बाय द वे, बोथ ऑफ अस हैड आवर लेग डेज टुडे एंड वी वर लाइफ अपडेट यू गाइस. मैंने तो अपने व्लॉग्स के थ्रू बता दिया है, बट वी हैव जॉइंड अ जिम एंड सेपरेट जिम्स. ये अपने एरिया के पास जाता है, मैं अपने एरिया के पास जाती हूँ. बट इट्स बिन ग्रेट. जिमिंग में पहले भी करता था एंड इट्स वन एक्टिविटी विच आई लाइक, बट मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट बंदा हूँ तो मैं बीच में छोड़ देता था एंड एवरीथिंग. बट दिस टाइम आई हैव बीन कंसिस्टेंट एंड अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, मजा आ रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट जिमिंग इज कि उसके बाद आपका माइंड फॉगी नहीं रहता. It's And you are very active. मतलब the thing that gym does for your mental health is crazy. Yeah. मुझे लगा था पतली होंगी, strong होंगी and whatever, but the way you feel pumped in And your active. brain कि मतलब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. The other day we had this long shoot for a brand and उसके बाद भी my mom was like थक गई and I was like actually no, मैं नहीं थकी हूँ and that is all thanks to the gym because मेरा स्टैमिना बढ़ गया है, मेरा मूड अच्छा रहता है. 2-3 दिन अगर जिम मिस हो जाए तो फिर मेरा मूड भी ऐसे गंदा सा हो जाता है. सो इट्स बिन रियली ग्रेट एंड ऑल्सो आई विल टेल यू गाइज व्हाई आई जॉइंड द जिम. मेरा काफ़ी टाइम से मन था अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करने का एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि यार करना है एंड यू रिमेंबर मैंने तेरे को बोला था कि तू पहले ज्वाइन कर. आई वाज लाइक तू पहले ज्वाइन कर, बी कंसिस्टेंट एट इट. जब तेरे 3-4 मंथ हो जाएंगे एंड यू विल स्टिल बी डूइंग इट, देन आई विल जॉइन इट बिकॉज देयर हैव बीन लाइक वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10-11 years नाउ एंड इतने टाइम में 3-4 बार तो बंदे ने कोशिश की होगी वेट लूज करने की, राइट? बिकॉज हमारा द थिंग वी बॉन्डेड ऑन वॉज दिल्ली एंड फूड. तो सबसे ज्यादा तो हम मिल के मतलब लिटरली है हमारा रूटीन. हम मिलते हैं, खाना मंगाते हैं, बाहर जाते हैं एंड वी ईट आवर हार्ट्स आउट. सो दैट्स द थिंग एंड दैट इज व्हाई आई वाज लाइक दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू डू फॉर आवरसेल्व्स. मेरा तो मैं पता है इससे भी ज्यादा बुढ़ी हूँ तो इसलिए मेरी तो स्टैमिना पूरी खराब हो रही थी एंड आई वाज लाइक इन जितना भी टाइम पीरियड था उसमें जब 3-4 बार हमने वेट लूज करने की कोशिश की ना एंड हमने कभी डाइटिशियन के पास गए, कभी मतलब इसने तो जिम विम भी पहले करता था. मैंने लाइफ में एक बार भी ज्वाइन किया होगा जिम एंड उसमें मैं 2 दिन बाद उल्टी करके वापस आ गई थी बिकॉज इट वॉज टू हेक्टिक फॉर मी. सो आई वॉज जस्ट लाइक इतनी बार किया, फिर ये बंदा आता है मेरे पास बोलने कि यार इडली डोसा खाते हैं, यार ये खा लेते हैं, इधर चल लेते हैं. एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम ईशान यू हैव टू अग्री टू दिस के तू यू आर द इनिशिएटर इन दिस फूड थिंग. जब हम एक हेल्दी ट्रैक पे होते हैं एंड देन तू मुझे मेरी राह से भटक. सच बोलियो तेरे को तेरी मम्मी की कसम. मैं वैसे मम्मी की कसम की जरूरत ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे तू सच बोल. मैं सच ही बता रहा हूँ. तो मम्मी सच बताओ. हाँ, मम्मी की कसम की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ. नहीं मम्मी की कसम है तभी ये सच बोले. आई इनिशिएट फॉर योर ओन सेल्फ. बस तेरा खाने का मन करता है. एंड अभी भी व्हाइल वी आर ऑन अ वेरी गुड रेजिमेंट किसी का खाने का मन करता है तो दैट्स मी. दिस पर्सन.
सो एंड मैं उसके साथ फिर अपना थोड़ा डेफिसिट करके मैनेज कर लेती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू ईट अलोन एंड इसलिए लेकिन दैट इज व्हाई आई वाज लाइक ईशान यू गो टू द जिम। तूने कब जिम ज्वाइन किया था इस साल? मैंने पैसे जो दिए हैं जिम के वो मैंने दिसंबर तक के दे दिए, ठीक है, एट वंस। देन मैं पहले 2 महीने गया। आई थिंक तूने अप्रैल नहीं जब चिया का रोका हुआ था तब तू जा रहा था जिम? हाँ जा रहा था मई, तो मैंने 2 महीने अप्रैल में ज्वाइन किया था तूने? मैंने 2 महीने इनिशियली किया, देन वी हैव टू ट्रैवल समवेयर, फिर मेरा मिस हुआ एंड फिर जब ऐसे कहीं जाना पड़ता है, कुछ होता है, मिस होता है, तो फिर वो मिस होता रहता है। देन अगेन यू डोंट गो बैक ओनली। हाँ, तो फिर वो वापस से अगर आपने 1 हफ्ता कहीं मिस हो गया तो फिर वो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते हो जाएंगे। फिर मैं बीच में 1 हफ्ता जाता हूँ, फिर कुछ अगर आ जाए फिर जाने का इशू हो जाता है। बट नाउ दिस टाइम इट्स बीन क्वाइट अ मंथ और सो जब से मैं रेगुलरली आई एम गोइंग। नहीं बीच में भी तो थोड़ा रेगुलर हो मैं रेगुलर इंटरवल्स में होता रहता है, बीच में गायब हो जाता है, बीच में फिर आई एम बैक बिचेस ऐसे आ जाता है। बट देन इसने ज्वाइन किया था, इसने ज्यादा कमिटमेंट करके पैसे आगे तक के दे दिए थे, तो देन जून में आई वाज लाइक ठीक है, मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट ही विल बी एबल टू कंटिन्यू एंड इसकी डाइट भी पहले से अच्छी हो गई थी, मैं तो कर ही रही थी अपने घर में भी। सो देन आई वाज लाइक लेट्स डू दिस टुगेदर, नाउ आई एम इन दिस। तो मैंने आई रिमेंबर मैंने 3 जून को ज्वाइन किया था जिम एंड जो मेरी हालत खराब हुई है 4 जून के दिन, माय गॉड, कैन वी प्लीज टेक अ मोमेंट अबाउट जो पहला दिन ऑफ जिम होता है उसके बाद जो आपकी बॉडी की हालत होती है, उसके बाद 1 हफ्ता सोर मसल्स लाइक। एंड दिस टाइम माय मॉम जॉइंड द जिम विद मी बिकॉज वो अपने आप को हेल्थ वगैरह पे एजुकेट कर रही है एंड शी इज लाइक ओके मेरा एक एज के बाद एंड स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज आपका मसल मास बहुत कम हो जाता है एंड देन आप उतना स्ट्रांग नहीं रहते हो, विच इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्यूचर में जाके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। एंड शी इज ऑल्सो डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद मी एंड उनका जो हाल हुआ है, उन्होंने अगले दिन जाके सारे जिम वालों को लाइन में खड़ा करके डांटा है कि हमने बच्चे भी पैदा किए हैं, ऐसा दर्द आज तक जिंदगी में नहीं हुआ ऐसे करके। एंड यू गाइस नो माय मॉम इज नॉट द वन जो किसी को डांटे। बट मेरे को भी पेन होता है, बट इनिशियली 1 or 2 days, बट वो मेरे को पता है कि यार इट्स अ टेम्परेरी पेन, सो आई डोंट गिव अ दैट इज ट्रू टू मच थॉट ऑन दैट थिंग। आई एम लाइक कि मेरे को आना है नेक्स्ट डे। इस बार मैं ऐसी चीजें कर रही हूँ अपने लिए which I personally feel like are very healthy in terms of I'm not punishing myself but I'm just giving myself the reality without painkillers। when you work out like this after so long तो क्या होता है आपकी बॉडी पे impact and you never want to get to that position again because it will be double as hard because आपकी age factor होता है। यार what I do is I go to gym regularly, I have increased my protein intake, I don't eat outside that much, and even if I eat outside I don't have like the kind of food which we used to have earlier. True. The good food we are not having. That was not good food, that was diabetes and cholesterol in a packet. Cholesterol I can take, diabetes no because मैं मीठा नहीं खाता। Ishan, diabetes is not out of sugar. First, let me tell you this. I'm just telling you that I'm eating mindfully. Yeah. There is one habit जो मेरी अभी भी बची हुई है, खराब हो है। And what is that? That is कि मैं when I get free from my work late around 11ish, तब मेरे को भूख लगती है। Yeah, your timings are really bad. My timings are really bad. हाँ, ये तो है because guys मैं अभी हम जयपुर गए and then हम मुंबई गए, है ना, अभी पिछले 2 मंथ में यही हमने किया है ट्रिप्स and I was very good with my diet and everything। लेकिन आप लोगों ने as you guys saw in the vlog we had pasta, I had a drink, I also had राजस्थानी थाली and फू में भी मतलब मुंबई में भी फू का खाना हमने खा लिया था and also the parts I don't vlog जिसमें रात को लेट नाइट खाने मंगाए जा रहे हैं, रोल्स खाए जा रहे हैं। हमने शॉर्मा मंगाया था ना रात को जब अमूल्य had to go। What time was it then? 3-4 बजे रात के। That was one day. That was one day. That is not something which we do regularly. That is not something which we used to do जब भी हम ट्रैवल करते थे लेट नाइट हमारा रूटीन ये होता था, हमारा डिनर लेट ही होता था। सो दैट इज समथिंग जो मैंने अपनी लाइफ में थैंकफुली बहुत वो कर लिया। लाइक मेरा यू गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड या यू गाइज विल बी लाइक अदिति पागल हो गई है बट मैं 4:30 बजे अपना डिनर कर लेती हूँ। कल मैंने ईशान को बताया एंड ईशान वाज लाइक ये तो तुम जबरदस्ती का डिनर बोलना ही है तो बोल दो इसको। भगवान से लड़ाई है कि भाई ये लंच नहीं मान रहे हैं, इसको डिनर बोलेंगे। फेस टाइम पे इसने मेरे को ऐसे शक्ल बना के बोला, मैं पागल हो गई हूँ हंस हंस के। बट आई डोंट फील हंग्री।
Because I sleep also at 8:30 ना. So that 4 is बजे डिनर करके आप 8 बजे सो जाओ एंड सुबह 6:30 बजे उठ जाओ. मेरा पूरा साइकिल इज डिफरेंट. what I'm saying. या Fitness is something which is very individualistic. Individualistic. या जैसे तेरा लाइफ का रूटीन अलग है, मेरे लाइफ का रूटीन अलग है, तो मैं अपने लाइफ के रूटीन के हिसाब से whatever best I can do जी. at this point of time, जी. I do it. So to apart from the physical activities, या what else you are doing? I've been enjoying cooking कुछ चीजें बीच में जो हेल्दी प्रोटीन वो भी हेल्थ के कैटेगरी में आता है. I have been really enjoying coming out of my comfort zone, hosting a Nykaa meetup जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लाइफ में करूंगी because I'm not a meetup gal. And also YouTube Fan Fest में जाना अकेले without you, without my +1. I was literally like मैं जाते टाइम भी शान में क्या बोल रही थी तेरे को हाँ कि I don't want to go. मुझे घर जाना है तू क्यों नहीं चल रहा साथ में. Because it's just I like my comfort, I like my people, so yeah, but it was so good. Like आके I was like I'm so glad that I went. Yeah. And I had the best time with Shalini, Himadri, Anvesha even, and मजा आया. लास्ट में गोपाली एंड माऊ एंड जानवी सबसे मिली. मोनालिशा भी थी वहाँ, वो तो दिल्ली से ही है. So it was fun. It's good to hang out with your community, the people who understand what you do, right? Yeah. मतलब तू देखता है you are also managing my business, but वो एक जो मोमेंट होता है ना कि वो सबके जस्ट टाइम पे कैमरे निकल जाते हैं कैप्चर करने के लिए एंड दे नो दैट अभी गाना चल रहा है, हुक स्टेप आने वाला है. देयर वाज दिस मोमेंट इन माय व्लॉग वेयर बिजोरिया का वो तिरछी निगाहें दिल पे गिरा है, बिजोरिया ये वाला स्टेप. एंड हम 2-3 ऐसे स्टोरीज के लिए वो अपने रिकॉर्ड कर चुके थे. सो मैं सोनू निगम को दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं शालिनी को दिखा रही हूँ. शालिनी विद नो प्रॉम्प्ट has taken the phone from my hand, flipped it to me, and I also knew कि वो लाइन आने वाली है, तभी उसने लिया है कि वो मेरे व्लॉग में हेल्प करा रही है. एंड जैसे ही वो आएगा then I'm like बिजोरिया. So that is something that no one can मतलब मुझे सबको बोलना पड़ता है कि ऐसे कर लो. But with YouTubers you really know when a person you know is a good person and wants to help you out, and वो community वाली जो feel आती है. And I would say कि मुझे दिल्ली में वो feel इतनी नहीं आती जितनी, बिकॉज मुंबई में एवरीवन इज वर्किंग, वहाँ हसल कल्चर बहुत है, और वहाँ जाके आप एक रिन्यूड सेंस ऑफ यू नो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के साथ आते हो. ऑल्दो हम ऐसी एक रोड पे हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई आ गई हूँ, बट या और मे बी दुबई अ लिटिल बिट, क्योंकि जिस हिसाब से मस्त लग रहा है यहाँ यार. बिल्डिंग्स हैं एंड देयर इज वन स्ट्रेट रोड. या आई विल शो यू गाइस. रुको, करंटली वी आर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं. लुक एट दैट यू गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वाइब वी हैव हियर. What are you doing in your life that is new and you are a better person for it? Yeah, what are the new things which I'm doing it at this point of time is I'm learning something about AI. तो मैंने थोड़ा workshops लिए हैं ऐसे ही, and to understand AI in different sectors, be it हमारा सोशल मीडिया या मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, उसमें आई एम ट्राइंग टू बिल्डिंग अ रूटीन, ट्राइंग टू ऑनबोर्डिंग न्यू क्रिएटर्स जिनको मैं थोड़ा मैनेज कर सकूं. Yeah, you're expanding your तो मैं अपना थोड़ा business. If you are a budding creator, you can reach out to me over Instagram DMs. और मोर ओवर आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर सोशल Yes, व्हेन you इट are. कम्स टू ऑनलाइन Yeah, प्रेजेंस. you have started uploading reels. मेरे सामने इसने अपनी पहली edited reel edit, मतलब इससे पहले जाके देखोगे ना, because we travel and I want, he also wants कि उसकी फीड में भी कुछ तो वो हो. तो मैं जब इसके साथ होती हूँ जिसमें बहुत heavily involved होता है किसी रील में, तो मैं इसको collab request भेज देती थी and then he accepted it. तो जितनी भी चीज़ें इसकी reels and ये वो हैं, वो सारी are collab with me. Yeah, because I am not a social person On social media. on social media. हाँ, and तो पहले in real life also you have become kind of a recluse. मतलब तू पहले ज्यादा social होता था, मैं ये कहूँ. True. You still maintain all your friendships, but it's just that zeal जो मुझे तेरे में पहले दिखती थी, वो थोड़ी सी अब I guess it comes with age also. थोड़ा I don't know, maybe yeah. थोड़ा मैच्योर हो जाता है इंसान, थोड़े काम और जिंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती है. काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं यार. Yeah. लाइफ इज, आप कुछ ना भी करो, बट बिकॉज
you have a circle, Yeah. be it your family circle, be it your friend circle. जी So you are involved in different things. जी जो आप more or less कभी शायद आप online दिखा भी ना पाओ, but that takes up your time. that does take up your time. So that's the thing. So I don't. This is social media is not my full-time job when it comes to coming in front of a camera. जी So that's the reason I don't take any videos or anything. बट अब इसके दिमाग में खुद आता है But now I'm. शॉट ले लूं. So basically now I'm trying to get a hang of it, getting used to it, and एक extra effort जो Yeah. अभी के लिए effort है, but later on I want कि ये मेरा एक natural course बन जाए. जहाँ पर मेरे को लगे ना कि एफर्ट है. आई एम टेकिंग शॉर्ट्स एंड आई लाइक एडिटिंग पार्ट बिकॉज वहाँ पर मेरे को Yes, ऐसा the लगता है other मजा day he आता was telling me, वो जब कर रहा था ना कि यार एडिटिंग में मजा आता है. है. एंड गाना चुनना क्योंकि I'll tell you Yeah. कि मैं कैसे आज 10 मिनट सरवाइव कर पाई स्टेयर मास्टर पे. So I'm doing this series on my stories जिसमें मैं हर दिन का, because everyone was like share your workout. मैंने धीरे धीरे जब करना स्टार्ट किया एंड तो मैं जो मेरे ट्रेनर ने बनाया है, मंडे हम ये बॉडी पार्ट करेंगे, ट्यूसडे हम ये ऐसे करके, तो मैं हर दिन का बना रही हूँ. सो देन आई टेक क्लिप्स फॉर इट. तो जितनी भी मैंने क्लिप्स ली हैं अपनी एक्सरसाइज की, स्टेयर मास्टर करते करते मैं वो एडिट कर रही थी. and that I is was something editing, adding music and speed बढ़ा रही थी, कर रही थी, and जब तक वो हुआ है 7-8 मिनट निकल गए थे. that is the thing ना कि I have seen this thing. तो अगर if she has 5 minutes free even between conversations and or even जैसे अभी हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं and हम कुछ गाना सुन रहे हैं तो side by side she will be editing. So it's like her second nature to capture and to edit and to upload. That comes very naturally to her. But that is something which is not naturally to me. तो अच्छा अभी मैं अच्छा वो चेंज है शौक तेरी लाइफ डेवलप कर का. रहा आई हूँ. एम रियली एंजॉइंग दिस फेज इन हिज लाइफ एंड आई ऑल्सो हैड वन थिंग इन माइंड व्हिच आई हैड टू शेयर इज दैट आई हैव फ्रेंड्स नाउ. आई हैव पीपल अपार्ट फ्रॉम मिस्टर ईशान खन्ना जिनको मैं बॉदर करती हूँ एंड वो मुझे बॉदर करते हैं एंड आई लव इट. I love the fact that Ishan's friends have adopted me as their friend and now they're like we can meet अलग में भी. ऐसा जरूरी नहीं है कि ईशान के साथ मिलना है. मेरे को उस दिन ऐसा लगा था वाओ अब मेरे दोस्त है, which is I haven't been that lucky in terms of the friendship department, and that is not to say the people were horrible. Maybe I was horrible, I don't know, things didn't work out. Okay, so I really feel happy that I have friends in Makhi and Khushi एंड जिनसे मैं रोज मतलब हमारी एक रील्स वगैरह, इवन रिया से मैं बातें बीच बीच में मीम्स एक्सचेंज हमारी होती रहती है. मक्खी से मिलके आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ही इज, क्या कहता तू मक्खी के बारे में, ही इज द मेल वर्जन ऑफ You. या ही एंड आई आर सो अलाइक कि ईशान इज लाइक आई कैन ओनली हैंडल वन एट अ टाइम एंड खुशी इज लाइक अ फायर क्रैकर who also creates content. उसने भी स्टार्ट किया है. So in case you guys want to check out हमारे friends, उनके भी Instagram handles मैं नीचे दे दूंगी. But it's been fun. Who's your best friend? I And after that, second Me. position, and myself. fourth, I don't Cooper. fifth. This I don't count till Yeah, चार. you are dodging the question. Ishan Khanna. Yeah, I there is won't nothing let as you. best friend. Who We is are the not. person you will call? I have अगर तेरे को different. जरूरत पड़े I have different people to call चल for ठीक है, मैं different. तेरे को situations देती हूँ and you tell me who will you call. Cool. ठीक है, ओके. तू हाईवे पे है एंड तेरी कार इज स्टक एंड तेरे को अपने फ्रेंड को कॉल करना है हेल्प के लिए. ठीक है. तो मैं मक्खी को फोन कर सकता हूँ, मैं पुलकित को फोन कर सकता हूँ. Why? And You have to give one name. पहली बात तो the whole point is that जैसे डाइस रोल करते हो और 3 आता तो 3 स्टेप ही चढ़ते हो ना, उसमें चौथा नहीं अपने आप मर्जी से चल लेते ना, वैसे ही the rules are one name. You are on a highway. Who do you call? I will call मक्खी. Okay. Why? Because मेरे को पता है वो अभी अवेलेबल होगा. Okay. That's the reason. Availability के ऊपर है मेरे को. Yeah, because Pulkit is married now. I know and he कि has his own work. I know कि मेरे को किसको कब फोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. True. Okay. I'm So you need. that sensible ठीक है of a friend. Okay यार. हाँ. तो बहुत अच्छा दोस्त है. You need some advice regarding me. I will not call anyone. Okay. Not even ChatGPT. No. वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाता. That's you. Okay. You need advice on social media. I will come to you.
You need advice on buying a property. I'll go to Makki. Okay. What else? कहीं पार्टी करने जाना है. I will. Who's the first person you would like to plan that around with? मतलब जिस पर्सन का मतलब डांसिंग एंड म्यूजिक में टेस्ट अच्छा हो एंड एवरीथिंग कि ये तो वाइब मेकर है. शानू. आई थॉट यू विल से अमूल्य. अमूल्य if I'm in Mumbai. हाँ. ज्योग्राफी के हिसाब से करेंगे हम. मेरे दोस्त. अमूल्य आल्सो कम्स टू दिल्ली. हाँ तो फिर तो हम मिल लेंगे, फिर हमारी हाँ. पार्टी है. हाँ. What else? अभी तूने 2 चीजों में मक्खी के नाम दिए हैं. We clearly know किसको तू ज्यादा कॉल करता है. हाँ. जिम बड़ी भी तेरा मक्खी है. There are many common factors. ठीक है, मेरे गेम ओवर हो गई. Hence proved क्या? कि मक्खी तेरा बेस्ट फ्रेंड है. Okay. जो तू कूपर और ये सब के नाम ले रहा था ना. How do you feel about the fact that मैंने तेरे फ्रेंड्स तेरे से थोड़े खींच लिए हैं? I am completely okay with it, and I'm happy for you and for them. Okay. For them. हाँ. ऐसा थोड़ी है कि तूने खींचे तो उन्होंने भी तो इक्वली वो किया होगा ना रिस्पॉन्स. How do you feel कि तेरी बंदी अब बाकी तेरे ग्रुप से इंटरेक्ट करती है? यार मेरे I have nothing to hide. मेरे ग्रुप से मैं अपने तरीके से इंटरेक्ट करता हूँ, तू अपने तरीके से इंटरेक्ट करती है. Yes, and guys, मेरे को इसके फ्रेंड से मिलने के बाद पता है क्या चीज पता चली है? They are all those kind of people जिनको प्लान्स बनाना, मिलना जुलना, मिंगल करना बहुत ज्यादा पसंद है. Like every other day we're like अच्छा मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. And I did not know about this. Yeah. Because मुझे इसके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला है that they used to ask ईशान कि प्लान बनाते हैं हमारे साथ इधर चलने, even for trips and everything, and he used to say no. Yeah. Because he is a very big no sayer पहले at first. बाद में you have to convince him. But पहला इसका या तो होगा देखते हैं टाल देगा, which means no initially also, and नहीं तो ये no बोल देगा. And they used to think that इसकी बंदी इसको मना कर नहीं let me speak my truth. इसकी बंदी मना करती है कि तू मेरे साथ ही ट्रिप पे जाएगा, तू मेरे साथ ही घूमेगा, एंड ये अदिति के चक्कर में हमारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा है. When the truth of the matter is he just really likes hanging out with me, guys. It's not that. Yeah, that's the one reason. And the second reason is मैं किसी को बोल के, because I also know my friends ना, so मैं किसी को बोल के कि हाँ चल ठीक है करते हैं, so they become, मेरा चलते हैं का मतलब थोड़ा अलग भी हो सकता है उनका. I don't want any extra very pressure. non-committal ना इसलिए. Yeah, I don't like to give any commitments at first. मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, you plan. If I have even 1% option to join in, I will join in last moment. But then you never do, and then वो मेरे पे आते हैं कि ये इसकी बंदी इसको रोकती है. They don't plan enough. They don't plan only. Oh, then that is a different, वो side of story मुझे नहीं पता. Because when I come up with a plan, I plan it. हाँ, because वो बोलते हैं and they think कि अच्छा बोलेंगे. I am that person जो कि last moment पे join in करेगा. Project लिखता है. You're like Kylie Jenner. Yeah. जो एकदम फायरवर्क्स के बाद सब कुछ निपट गया, देन आ रही है कि ओके गाइस लेट मी सेट द वाइब, द पार्टी इज नॉट ओवर टिल आई एंटर. दैट्स काइली फॉर यू. मेरा माइंडसेट वैसे ही है. शी इज आल्सो लियो. तो ये फिर लियो ट्रेड है. हाँ. मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हाँ. जिनके साथ मैं बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ, एंड वो भी काइंड ऑफ लियो है. So मैंने भी I have experienced Rishul is a Leo. Rishul is a Leo. तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उसके साथ, और I know कि जैसे मैं हूँ वो मेरे से 1% ऊपर ही होगा. अच्छा. ठीक है, तो हम बट वी मेंटेन ऐसा कि वो नहीं होता कि हमको ना ऐसा बुरा नहीं लगता. और जो कि मैंने जनरली देखा है कि वही सिमिलर बिहेवियर अगर मैं किसी और के साथ करता हूँ तो पीपल गेट ऑफेंडेड, जो कि मेरे को समझ नहीं आता था कि ये क्या वो है, तुम बच्चे थोड़ी हो. That's a very Leo thing, ना? हाँ, बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्ट मीटिंग डिफरेंट पीपल हु डोंट थिंक इन अ सिमिलर माइंडसेट, तो फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा लोग अलग अलग होता है. क्योंकि मेरा जो कोर स्कूल का फ्रेंड सर्कल है वो हम एक ही जैसे हैं कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं and if thing is not turning out that way, so we can say कि चल नहीं करते या नहीं मिलते या फिर ऐसा नहीं चल. Then how was it meeting me? Because मैं तेरे सर्कल से काफी डिफरेंट हूँ, या फिर मैं सेम ही थी for you?
इनिशियली सेम ही थी। हाँ। जो हमारे तूने इश्यूज बाद में अपने पत्ते खोलना जो शुरू किए। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे इश्यूज इसलिए होते थे ना, अगर तू देखे इफ यू एनालाइज कि मैं कुछ कह रहा हूँ एंड यू हैव टेकन दैट थिंग वेरी लिटरली, ठीक How है। would I not take it literally कि मैं इतने बजे आऊंगा? I'm ready to adjust, ठीक है। मतलब तूने कुछ बोला है। Your problem with me is that मैं बहुत literally ले लेती हूँ कि वो पत्थर की लकीर हो गई and all of that, ठीक है। I am ready to let go of that trait of mine because you are a different person and I want to be with you. But then if you're not doing it, at least pick up the phone and inform me कि ऐसा नहीं होने वाला है, and then I'll tackle it. तो वो वाली चीज मतलब हम लोगों के तो ऐसा लग रहा है हम पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को ना ऐसे ट्रेन कर रहे हैं एंड वो क्या ऐसे माइंड मसल वो चीज चल रही है। इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। या इट इज, बट इट्स ओके, दैट्स एन एफर्ट यू नीड टू टेक। जी तो एग्जॉस्ट हो गई गाइस, मुझे लग रहा है बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी हमारे लाइट जा रही है दादा लाइट जा रही है। ओके गाइस, आई गेस अब आपको हम भी थोड़े काले दिखने लग गए होंगे क्योंकि आसपास लाइट बिल्कुल छाँव बहुत है। छाँव होगी, तारों की धूप छाँव नहीं तो है। नहीं है पर पेड़ों की छाँव है एंड थोड़े काले दिख रहे होंगे। सो इट्स आई गेस आई हैव वन लास्ट थिंग टू। या आज मेरी ये कैसी लग रही है स्वेट शर्ट? दो पढ़ के बता दे यार। हल्क व्हाई अच्छी आई लगी। वांट इट क्योंकि तूने आज स्टेयर मास्टर किया। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेयर मास्टर इज कार्डियो। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन जनरल कर रही हूँ तो Yeah. आई फील लाइक द हल्का। Hulk. मैं जो खून में तेरे मिट्टी वाला कर रही थी बिकॉज ये चीज मैंने जिम स्टार्ट करने से पहले मंगाई थी एंड वो फिट थी एंड अब ये मुझे लूज हो गई है। एंड ऑल्सो आई एम अंडर कंस्ट्रक्शन। आपने को देखा होगा अगर आप अच्छी किसी जगह गए हो तो बिल्डिंग में जब इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ना तो उसके ऊपर ऐसे चादर सी चढ़ाई होती है या कि मिट्टी ना जाए एंड ये ना हो। सो माई बॉडी इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इसलिए मैं ऐसे लूज हल्क वाली स्वेट शर्ट पहन रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। It was a very impromptu हाँ. thing and इसमें we've just talked like the way we talk. Like गाड़ी में जाते हैं, we didn't have any questions and anything. हम बस टॉपिक से टॉपिक निकलता है and these are our गडी बडी drives. So I hope you guys enjoyed it. अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दे देना इस वीडियो को. It tells the algorithm that you like this video, you would like to see more of these kind of videos and content from our side. It motivates us कि हम Yes. और ज़्यादा ऐसे मिलके वीडियो साथ में बनाएं. If you guys enjoy Ishan and me together and comment. It's very important. What you like and what you want us to talk about, or give us any suggestions, help us out to build this thing in a better way, Yeah. be a part of the content. In case आपके पास कोई feedback या suggestion भी हो about our setup or something like that, please Anything. feel free. I will Just- not block. Okay, I don't bite. ठीक है? Okay. चलो bye. Bye bye. We'll see you guys in another episode after a year maybe. But let's No, pray it depends soon. upon your comments. Any comment which you do which is constructive and जो हमको excite करे, then we will come back with another video very True. quick. We need to be inspired, you know. Okay. Bye. Bye.